परीक्षा समिति के द्वारा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। इसके लिए आप सभी का आवेदन 2 दिसंबर 2023 से स्टार्ट किए गए हैं। 22 दिसंबर 2023 तक आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत जल्द ही आपको बीपीएससी के द्वारा TRE 3 बहाली आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए देखेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए आपकी बहाली जो होगी करीब 5534 पदों पर होगा। और वही आप यहाँ पर देखेंगे बताया गया कि कक्षा 6 to 8 के लिए आपकी जो बहाली होने वाली है उसके लिए पद सृजित है जो कि 1745 पदों पर है। तो इसके लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा पास किए होंगे। तो अभी आपके पास मौका है, अगर आप चाहते हैं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन करना तो आप इस पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इसलिए पूरी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। हालांकि नोटिफिकेशन आप खुद से भी डाउनलोड करेंगे तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए कुछ आपको हम बता देते हैं। जैसे 1 to 5 के अगर आप विशेष अध्यापक बनेंगे तो आपके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 50% अंकों के साथ आपने जो है 12वीं पास किया होगा। उसके अलावे विशेष शिक्षा में आपने डिप्लोमा किया होगा जो DLED के नाम से जाना जाता है, और आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद CRR नंबर जो है ये होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। और वही बात करें 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे तो 50% अंकों के साथ आपको जो है स्नातक उत्तीर्ण होना होगा, और आपने जो है विशेष शिक्षा में B.Ed किया होगा, और आपके पास CRR नंबर होगा जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप खुद से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पढ़िएगा। इसका फॉर्म भरने का जो लिंक है हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, यहीं से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी, उम्र सीमा, सिलेबस, सभी जानकारी को पढ़ने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिसके सामने आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सिलेबस मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है, और साथ ही साथ जो नए कैंडिडेट है उनको रजिस्ट्रेशन करने का एक ऑप्शन मिलता है, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ जानकारी नोट में बताए गए हैं। कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अन्य विवरण अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे। भविष्य में परिवर्तन या संशोधन का कोई भी हो सकता है, ऑप्शन आपको ना मिले तो जो डिटेल भर रहे हैं वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरे। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम भरना है, अपना नाम को कंफर्म करना है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी के अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, जिस पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा, OTP को फिल करेंगे, वेरीफाई OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर बताया गया है कि आपको पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिए गए होंगे। आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड को फिल करेंगे और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही सबसे पहला काम करना होगा, आपको पासवर्ड बदलना होगा। पासवर्ड बदलते समय ध्यान रखिए ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है, उसे कंफर्म करना है। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब आपके सामने पूरी मार्गदर्शिका इसका खुलता है, एक बार आप इसे जरूर अच्छे से रीड आउट करें, जिसमें पूरी जानकारी आपको ओवरऑल बता दी गई है। आप एक बार देखेंगे तो सभी जानकारी आपको क्लियर होगी। उसके बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। अब आपको बताना होगा कि आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पेपर 2 के लिए, या आप चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करना, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब क्वालिफिकेशन आपको देख लेना है कि पेपर 1 के लिए जैसे 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या क्वालिफिकेशन है, जो कि हमने पहले ही क्लियर कर दिया। और पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए करेंगे तो क्या क्वालिफिकेशन है, आप यहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि हर पेपर के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो बढ़ता चला जाएगा, तो आपको देख लेना है। जैसे आपको हम बता दें कि अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 960 रुपये आपको देने पड़ेंगे। आप अगर जनरल, EWS, BC, EBC वाले होंगे तो वही दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1440 रुपये आपको देने होंगे इन कैटेगरी के लिए। SC ST वाले विकलांग होंगे तो आपको जो है एक पेपर के लिए 760 रुपये देने हैं, दोनों पेपर के लिए 1440 रुपये आपको देने हैं। तो आपको जो भी पेपर के लिए अप्लाई करना है, जैसे पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों के लिए अप्लाई करना, तो बोथ को आप चुनेंगे। यहाँ पर आपको पात्रता भी बता दिया गया है कि क्या क्या होनी चाहिए, जो कि हमने पहले ही बता दिया। उसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है, कि क्या आपके पास BSCB यूनिक ID है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे।
और अपना BSc यूनिक आईडी को बताएंगे। देखिए नहीं होगा तो आप सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करें, आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताना है, अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उससे चुनेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपकी एग्जाम होगी इसका, उसमें कौन से मीडियम से आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप रखना चाहते हैं उससे आप चुन सकते हैं। माता जी का नाम डालेंगे, माता जी का नाम कन्फर्म करेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे, पिताजी का नाम कन्फर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलेगा, सबसे पहले आप अपना साल चुन लीजिएगा, जो महीना होगा और जो डेट होगा इससे अकॉर्डिंग ही चुनिएगा, यहाँ पर आपका पता चल जाएगा। फिर वही डेट को यहाँ से क्या करना है, कैलेंडर के माध्यम से कन्फर्म कर लेना कि क्या डेट है आपका, ये कंफर्म हो जाएगा। अब आपका उम्र जो भी होगा यहाँ पर दिखाई देगा, जेंडर बताएंगे मेल है या फीमेल है, साथ ही साथ आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप अपनी कैटेगरी को यहाँ से चयन करेंगे। अपनी कैटेगरी को दोबारा से यहाँ से कंफर्म करना है। अब यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। बाकी आपको नेशनलिटी बतानी है तो इंडियन आपको चयन करना है। आपका जो भी डोमेसियल स्टेट है, मतलब आप जो निवासी हो बिहार के है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अगर बिहार के बाहर वाले हैं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप एस करेंगे तो आपको अपना जो है डोमेसियल सर्टिफिकेट यानी बिहार के जो निवास प्रमाण पत्र है उससे अपलोड करना होगा। अदर स्टेट वालों को ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वैसे कैंडिडेट है जो किसी भी प्रकार की दिव्यांगता रखते हैं तो आप बता सकते हैं, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो इसमें में जानकारी को फिल करनी है, नीचे आना है, क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जिसमें देखिए सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी भरनी है। नेम ऑफ द बोर्ड, मतलब कि मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, तो जो आपका स्कूल का नाम होगा इस बॉक्स में लिखिएगा। रोल कोड आपका जो भी होगा आप यहाँ पर लिखिएगा। रोल नंबर जो भी होगा यहाँ पर लिखिएगा। किस साल आपने मैट्रिक पास आउट किया है वो बताएंगे, और कितने नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी देंगे। डिवीज़न आपकी कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या आपकी परसेंटेज है उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसा आपका हो सकता है मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट आ चुका हो, सर्टिफिकेट आ चुका हो, आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मार्क्स की डिटेल भरते हैं तो बेटर यही होगा कि आप अपना मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट की जानकारी भरनी है, तो सेम इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, कौन सा कॉलेज से आपने उससे किया है, और क्या आपकी रोल कोड है, रोल नंबर क्या है, किस साल आपने इसे पास आउट किया है, साथ ही साथ कितने नंबर आपको उसमें मिले हैं, क्या आपकी डिवीज़न है और कितना आपकी परसेंटेज रही है वो बताएंगे, और उसका भी आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन की जानकारी आपको भरनी है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो, या 12th के बाद आपने DLED किया है तो आप यहाँ पर 12th तक की जानकारी ही भरकर आप यहाँ पर DLED जो कि स्पेशल एजुकेशन के लिए है उसकी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे 1 to 5 के लिए आपकी जो है इंटरमीडिएट के बाद आपकी DLED होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। वही 6 to 8 के लिए करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन की भी जानकारी आपको भरनी होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो सेम अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन की जो नाम होगा यूनिवर्सिटी का वो बताएंगे, किस कॉलेज से किया है, क्या रोल कोड है, क्या रोल नंबर है, किस साल आपने उससे पास आउट किया है, वो पासिंग ईयर आप चुनेंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं, कौन से डिवीज़न है, कितने परसेंटेज आपकी नंबर है, उसका मार्कशीट आप अपलोड करेंगे फाइनल ईयर वाला। अब यहाँ पर DLED की जानकारी भरनी है। DLED आपने किस बोर्ड से किया है या किस यूनिवर्सिटी से किया है वो जानकारी आप भर सकते हैं। क्या आपका कॉलेज रहा है उसकी जानकारी देंगे, रोल कोड रोल नंबर बताएंगे, किस साल पास आउट किया वो बताएंगे, कितने नंबर मिले हैं, कौन से डिवीज़न है, कितना परसेंटेज है, आपका जो भी CRR नंबर होगा उसकी जानकारी आपको भरनी है, और अपना जो भी मार्कशीट होगा DLED वाला उससे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे समझ लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट का अलग अलग मार्कशीट मिलता है जैसे सेमेस्टर वाइज, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे सभी मार्कशीट को एक PDF बनाकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करें। बाकी जो कैंडिडेट 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको यहाँ पर B.Ed की भी जानकारी पूछ तो B.Ed का आप यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, रोल कोड रोल नंबर, किस साल पास किया है, क्या आपकी परसेंटेज है, कौन से डिवीज़न है, उसका क्या आपकी परसेंटेज बनी है वो बताएंगे, CRR नंबर जो होगा उसको बताएंगे, और इसका जो मार्कशीट होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अदर कोई भी डिटेल है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे
कैंडिडेट का ये कन्फ्यूजन होगा कि सर हमारे पास रोल कोड तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे रोल कोड नहीं मिलता है। जैसे बात करें डीएलएड में अगर नहीं मिलता है, साथ ही बीएड में अगर आपको नहीं मिला है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर एनए भी लिख सकते हैं अगर आपका जहाँ भी जो डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा जो नहीं मिला है तो। बाकी यहाँ पर बोला गया कि अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, नहीं किए हैं तो आप नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप पंचायती राज संस्था या स्थानीय निकायों के अंतर्गत अगर आप नियुक्त शिक्षक है, कार्यरत शिक्षक है, तो आप यहाँ पर एस करें, एंड नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपकी पेपर 1 होगी 1 to 5 के लिए, तो इसके लिए आपको विषय चुनना है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको जो विषय है उसका नाम मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट, आप उससे चयन करेंगे। और यहाँ पर लैंग्वेज में आपको 3 ऑप्शन है, आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, आप उससे यहाँ से चयन करेंगे। बाकी पेपर लैंग्वेज 2 में कंपलसरी है आपको इंग्लिश, आप उससे चयन करेंगे और यहाँ से सब्जेक्ट के रूप में आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे आप चयन करेंगे। इस अनुसार आपका जो टेस्ट पेपर 1 का सब्जेक्ट है वो इस अनुसार चयन होगा। अब देखेंगे कोई कैंडिडेट अगर पेपर 2 के लिए भी अप्लाई किया है 6 to 8 के लिए, तो उनको भी यहाँ पर आपको जो विषय है चयन करना होगा। लैंग्वेज आपको मिलते हैं, लैंग्वेज में 3 विकल्प है, उससे चुनेंगे। कंपलसरी में आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं जो कि 6 to 8 वालों के लिए है, तो आप जो भी रखना चाहते हैं उससे आप रख सकते हैं। और यहाँ पर नोट में भी बता दिया गया है कि अगर आप पेपर 2 के लिए जब सब्जेक्ट को डालते हैं तो बताया गया है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अंतर्गत चयनित 2 विषयों में से कम एक विषय आपके द्वारा स्नातक में या तो ऑनर्स के रूप में पढ़ा होना चाहिए या सब्सिडी के रूप में पढ़ा होना चाहिए, उससे ही आपको चयन करना है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आना है। अब यहाँ पर किसी एक ऑप्शन का चयन करना है जो स्नातक के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे हो सकता है आपने स्नातक में मैथ या साइंस पढ़ा होगा तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो है स्नातक में ये सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन करना है। अब यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट का चयन करना है जो आपने स्नातक में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, आपने जो पढ़ा है उससे चयन करें और इसमें से जो आपने पढ़ा है उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी नीचे आना है। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। कैंडिडेट नेम आपको बताना है, जो आपके बैंक अकाउंट पे है वो नाम बताएंगे, जो आपके खाता है किस ब्रांच में है उसका नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालना है। बाकी नीचे आना है, आपको एड्रेस फिल करनी है, जो आपके परमानेंट एड्रेस होगी आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे आपका जो विलेज होगा यहाँ पर विलेज लिख सकते हैं, कॉमा लगाएंगे। पोस्ट ऑफिस आप लिख सकते हैं, कॉमा लगाएंगे। पुलिस स्टेशन PS कर लिख सकते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ बताएंगे, स्टेट और पिन कोड को बताएंगे। किसी का परमानेंट और करस्पॉन्डेंस सेम है इस चेक बॉक्स पे टिक करेगा, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल ID देखने को मिलेगा। यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। अब यहाँ पर आपको घोषणा उनको देना है जो आधार नंबर ऊपर में फिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप आधार नंबर को फिल करते हैं, घोषणा देने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका जो साइज होगा वो 20 से 100 KB में होगा और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट बैकग्राउंड पे होगा और फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। कलर फोटो होगा उससे आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की गाइडलाइन है 10 से 50 KB में होगा। वाइट जो पेपर होते हैं उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए जिससे आप अपलोड करेंगे। नीचे आना है, आपकी जो भी फोटो सिग्नेचर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन सेव का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका इन्फॉर्मेशन सेव होता है। आप यहाँ पर पूरी जानकारी को एक बार अच्छे तरीके से मिलान करें। डिटेल को आप चाहे तो यहाँ से फॉर्म का प्रीव्यू भी ले सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव का जिस पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, बैक यहीं से हो सकते हैं। अब नीचे आना है, एक ऑप्शन आपको मिलता है पे नाउ का जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पे
सब पैसा का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करें, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट आपका जितना भी लागू होगा वो देखने को मिलेगा। पेमेंट आप जिस माध्यम से करना चाहते हैं, कार्ड, तो कार्ड को चुनेंगे, कार्ड की डिटेल, कार्ड के इनके नाम से उनका मंथ, ईयर, CVV डालकर यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नंबर पर OTP जाएगा। OTP को डालने के बाद आप पेमेंट को पूरा करेंगे। उसके बाद इसका जो प्रिंट है आपको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी इसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको मिलती रहे तो आप हमारे साथ WhatsApp